इन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है, इनके पास जहेज़ के पैसे नहीं है, जहेज़ का सामान लेना है। बच्ची की वजह से घर भी किराए पे है, अपना मकान नहीं है। तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास तो छत भी नहीं है घर में रहने के लिए। किराए पे मकान है, 10,000 किराया है, बिल वगैरह सारा कुछ आके बहुत परेशानी। एक टाइम ऐसा होता है पाके गुजर जाते हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत के करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त एक माँ जी मौजूद है मेरे पास। इनकी इंतहाई एक मजबूरी है जिनकी वजह से इनको सोशल मीडिया पे आना पड़ा। इन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है, इनके पास जहेज़ के पैसे नहीं हैं, जहेज़ का सामान लेना है। ये मीडिया पे आई है, मुकम्मल कहानी क्या है इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपको ये बताएं मीडिया पर क्यों आना पड़ा? मजबूरी लेके आई है मुझे बेटा। क्या मजबूरी ऐसी थी जिसकी वजह से मीडिया? बच्ची की वजह से घर भी किराए पे है, अपना मकान नहीं है। बच्ची को क्या? बच्ची का दहेज बनाने के लिए तैयारी कर। निकाह हो गया? जी निकाह होया हुआ है उसका। तो अब जहेज़ के लिए आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई पैसा? जी कुछ भी नहीं। वो कहते हैं या तो रिश्ता छोड़वा दो या फिर शादी दे दो। बच्ची के जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं अगर जहेज़ दोगे तो फिर शादी करेंगे वरना नहीं। जी ऐसे ही कह रहे हैं वो। तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास तो छत भी नहीं है घर में रहने के लिए। किराए पे मकान है, 10,000 किराया है, बिल वगैरह सारा कुछ आके बहुत परेशानी। एक टाइम ऐसा होता है पाके गुजर जाते हैं मेरे। अच्छा, 10,000 मकान का किराया है। मकान भी आप कह रही हैं कि किराए पे है। तो आपका शोहर या आपका कोई बेटा वगैरह? नहीं बेटा नहीं है, शोहर को 18 साल हो गए फोत हुए। 18 साल हो गए, आपका शोहर भी फोत हो गया और कोई बेटा भी नहीं है। और बेटी की शादी करने के लिए आप मजबूरी की वजह से सोशल मीडिया का सहारा लिया? जी। अब जैसे अब आप कह रही हैं कि आपका ना तो शोहर है ना आपका कोई बेटा है, ज़ाहिर सी बात है जब कोई कमाने वाला नहीं है तो आप 8,000 10,000 कह रही हैं किराया भी देती हैं, तो ये कहाँ से अफोर्ड करती हैं? ये मोहल्ले वाले खुदा तसीर कर देते हैं बहुत ज़्यादा। मोहल्ले वाले जो खुदा तरसी करते हैं, कभी उनको ये नहीं कहा कि मैंने बेटी की शादी करनी, मुझे जहेज़? कहते हैं वो कहते हैं हम किराया दें, बिल दें आपको, ये खाने को दें आपको, क्या करें हम आपको मजबूरी। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, इस वक्त भाई भाई का ख्याल नहीं रखता, फिर भी रिश्तेदार क्या रखेंगे, मतलब हमसाए क्या रखेंगे। तो माँ जी अब सारी मेरे ससुराल अमीर हैं, कोई सहारा नहीं देता, कोई साथ ही नहीं देता है मेरा। ससुराल वाले अमीर हैं? जी। वो सहारा नहीं देते, वो कहते हैं बस हमें जहेज़ चाहिए जी वरना बेटी नहीं लेंगे। जी। ये इंतहाई दुख भरी कहानी है कि ससुराल वाले कहते हैं कि हमें जहेज़ दोगे तो फिर शादी करेंगे वरना शादी नहीं करेंगे। माँ जी, जो दिल का मरीज़ हो गई हूँ मैं खुद। एंजियोग्राफी का डॉक्टरों ने आज हॉस्पिटल गई थी मैं, उन्हें दिल की मरीज? दिल की मरीज़ भी हो तो फिर ये दवाई वगैरह ज़ाहिर सी बात है इलाज के लिए? तब इलाज भी आज भी डॉक्टर लोग बोल रहे थे भाई आप दवाई नहीं खा रही हो। मैं डॉक्टर साहब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती है जो मैं दवाई लाऊं। तो बहुत बड़ा। आपकी जो बेटी है वो कोई काम नहीं करती, मतलब पढ़ी लिखी नहीं? पढ़ी लिखी नहीं, छोटी छोटी थी बच्चे तीनों, जो वालिद फोत हो गया था। नाज़रीन, ये इंतहाई दुख भरी कहानी है कि एक माँ जी को मीडिया पर आना पड़ा कि उसने कहा कि मेरी बेटी की इसलिए रुखसती नहीं हो रही कि उसके ससुराल वाले कहते हैं कि पहले जहेज़ दो फिर हम रुखसती करेंगे। ये इंतहाई दुख भरी कहानी है। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप इनकी जितनी हो सके इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें ताकि ये अपनी बेटी की खैर से रुखसती कर सकें और इनकी बेटी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, और इनकी भी हेल्प करें ताकि ये अपना इलाज भी करवा सकें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।